हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ मौसम के मज़े और आपको दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा सा मौसम हो रहा है। ये देखिए, इतना प्यारा मौसम हो रहा है कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। तो मिस्टर अद्विक सो रहे हैं, मिस्टर राजा ऑफिस गए हुए हैं, मम्मी पापा हॉस्पिटल में हैं। पता है, कोई चीज़ मैं बताना भूल गई, मेरे दिमाग से उतर गई। पूरे घर में पुताई चल रही है और ये पुताई चलते हुए गणेश जी से पहले लगा था काम। एक गणेश जी के एक दिन पहले। तो ये बहुत लंबा चंबा काम है, मतलब लंबा चौड़ा काम है। तो ये देखिए नीचे चल रहा है काम। तो इस बार ना क्रीम कलर हुआ है, ये क्रीम कलर है। तो पहले पुट्टी हुई थी, फिर पुताई, क्योंकि दिवाली आने में टाइम है। पर हम लोग सोच रहे थे कि पहले ये जो वाला काम है निपट जाए। बाहर साइड पुट्टी चल रही है इस वाली एरिया में। आजकल माइंड इतना पैक रहता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें होती है वो बताना ही भूल जाती हूँ। बता ही नहीं सकती हूँ कि लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है। पहले लगता था टाइम बहुत है, अब लगता है कि 24 घंटे भी कम है। फटाफट घर का कुछ काम है वो निपटाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे शाम की आरती के लिए भी तैयार होना है। सुबह आजकल मैं तैयार नहीं होती हूँ, क्योंकि फीडिंग का काम रहता है। और फीडिंग का काम जब रहता है, मतलब को फीड कराना होता है, तो बहुत मुश्किल होता है ब्लाउज वगैरह में फीड कराना, साड़ी। और वो भी मेरे को देखना पड़ता है कि मैं पहन पा रही हूँ या नहीं पहन पा रही हूँ। मैं आ गई हूँ रूम में। तो मैंने आदि को कॉट से शिफ्ट करके इसे मैंने स्विंग में सुला दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा रोने टाइप का लगा था, तो यहाँ से ना डायरेक्ट बारिश दिख रही है। तो इसे ना बहुत पसंद है। एक्चुअली मैंने इसे ना लाइट्स, ब्राइट कलर्स, ब्राइट रूम, आप लोग को याद होगा जब हम लोग कटनी गए थे, तब ही वॉज वेरी हैप्पी, और बहुत ही हैप्पी था। अगर आप मेरे वाले ब्लॉग देखेंगे, जब उसका बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था 2nd मंथ, और ये बहुत ज़्यादा हैप्पी था। पेंट बहुत अच्छा लग रहा है नीचे का। तो इस बार पता है बहुत सारा काम हुआ घर में। ये जो टाइल्स जो आपको बाहर दिख रही है, ये भी अभी लगी हैं। अभी 1-2 महीने पहले, मेरी डिलीवरी से पहले लगी थी, जो मैं आपको दिखाई थी। उसके बाद वो स्लोप बना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी पेंटिंग चल रही है। इस बार सारे त्यौहार जो आने वाले हैं वो बहुत स्पेशल है। आदि के फर्स्ट है। तो राजा आ गए हैं और वो अब उठ रहा है। आगे खुली नहीं है और रो रहा है। लोगों को कुछ खाना पीना है, इनको तभी उठना है, खाना पीना नहीं देना है। पहले खुद खाएंगे और फिर हम लोग खाए, है ना? है ना? मैं नहीं खाता हूँ। अभी माला है, पता है, आंख बंद करके रो रहा है। आंख खुली नहीं, ऐसे इतना आलस आ रहा है, चल रहा है कौन तो आंख खोले। आंख खोलो। नहीं, तो चलिए अब मैं से फीड कराती हूँ। मैंने सुला दिया है। राजा भी वहीं पे लेटे हुए, उनके सर में दर्द हो रहा है। तो राजा को कंटिन्यूसली ना हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है, और ये बरसात में होती थी, मतलब पहले भी होती थी, अब ज़्यादा हो रही है। तो ना ये कुछ ज़्यादा ही सराडॉन खा रहे हैं, तो मैंने एकदम रोकती हूँ कि मत खाओ। एक्चुअली में ना इन्हें स्पेक्स लगे हुए हैं, मतलब नज़र का चश्मा लगा हुआ है। पर ये ऑफिस जाते हैं और इनको हैबिट है कि चश्मा लगाते ही नहीं। मैं इनसे कह रही थी एक दिन आई चेकअप करा के, और जो भी नंबर अगर बड़ा है, क्योंकि मुझको लगता है बड़ा है, क्योंकि अगर आप अपनी आई की केयर नहीं करते हो तो यही होता है। तो अभी जो है ना ये लेटे हुए थे दवाई लेके, तो मेरे को लगा मैं तैयार हो जाती हूँ, मुझे कुछ वीडियोस शूट करनी है। हाय बाबू, हेलो मेरा बच्चा। लोला था मम्मी, मैं आप तो आ ही नहीं रही हूँ। बस एक लास्ट। मैं फिर से सोना देखो। और
तो मैं कुछ काम करके अभी फ्री हो गई हूँ। और ना ये देखिए, ये है दाल, और ये दाल ना मैंने सुबह बना ली थी, तो मैं दाल सुबह बना लेती हूँ। दाल इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं दूध लेती हूँ। प्रोटीन मिल्क मैंने छोड़ दिया, वैसे नहीं पिया जाता वो, तो प्रोटीन मिल्क में मैं डायरेक्ट दूध लेती हूँ। और दाल मैं डेली इंक्लूड करती हूँ। तो ये है दाल। और अभी ना मैं एक अरबी बना रही हूँ राजा के लिए, और मैं दाल रोटी खाऊंगी। कल बाहर का एरिया में पुट्टी और पेंट होना है, तो यहाँ पे ना ड्रिल से ना हमने कर्टन टाइप की टंगवाए, मतलब वो टंगाए, क्या बोलते हैं इसे, अरे ऐसे ही तार लटकवाए हैं ये ये। दिखा दे। और यहाँ पे देखिए वाली लाइट, ये मैंने आपको दिखाई थी एक हॉल वीडियो में, जब मैंने आपको क्या बोलते हैं बालकनी का मेकओवर दिखाया था, उस टाइम पे और एक वो वाली ऊपर। लाइट ऊपर यहाँ पे। और क्या लगवाई, वो अभी बल्ब लगना है उसमें। और उसमें बल्ब लगना है ऊपर, देखिए कहाँ है वो। तो वो देखिए ऊपर एक ये स्टाइलिश वाली एक लाइट लगवाई है, इसमें भी ये देखिए, हाँ ये लगवाई है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने ये चिड़िया टांग दी है, ये देखिए कितनी क्यूट है, हैं? और बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा तेज। दुग्गू भैया क्या कर रहा है? और दुग्गू भैया सो रहा है, इसको मैंने आज बिंदी लगाई है ये। और ये रहे डुग्गू के पापा। दुग्गू के पापा। हाँ, तो अभी मेरे को खाना जो है वो बनाना है। अभी मेरे को आटा गूंदना है। अरे देखो ये हमने लगाए हैं, पर इसमें कुछ लगाया ही नहीं। ये वो गिर गया नीचे डब्बा, कड़की कैसे लगा कि कहीं पे गिरी गिरी है बिजली, और ना और ये इतनी जोर से रोया, बहुत गूगल ऐसे भौंकने लगे, मेरी तो दिल दहल गया था उस टाइम पे, पता नहीं क्या हो गया, कहाँ बिजली गिरी है। तो इसमें पता है पेड़ लगा ही नहीं पा रहे, पौधे लगा ही नहीं पा रहे हम लोग, क्योंकि ना ला ही नहीं पा रहे हम पौधे यहाँ पे। हम तो ला ही नहीं पा रहे, मम्मी तो ला ही नहीं। इतने दिन से घर में कुछ ना कुछ चल ही रहा है। लाइट बंद कर दे। ओके, ये अच्छा लग रहा है पता है, इतना सा जलते हुए यहाँ पे। ऊपर देखो। हाँ, मेरा सालों पुराना बेलन। हाँ, बिना टूट गया। मेरे को तो रोटी भी नहीं बेलनी आती बिना बेलन के। टेप दे दो। अरे ये खोलो, खोलो। अरे फेविस्टिक कोई ये फेविस्टिक चिपक जाएगा। अरे तुरंत पूरा मत निकालना उसे, पूरी डाल दे। बात क्या है, इसमें प्रेशर पड़ेगा, नहीं चिपक रही। अपनी बनियान में डाल, अपनी बनियान में डाल के पकड़ो बाल उखाड़ दिए। अरे यार, हमारे साथ घर में ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं जो ना सालों तक नहीं हुए हैं। कि बेलन टूटना इज नॉट अ वेरी बिग थिंग, पर मेरी लाइफ में मैंने पहली बार बेलन को टूटते हुए देखा है, इसलिए ये बड़ी बात है। मैंने कभी अपने घर में ही बेलन टूटते हुए नहीं देखा। अगर मैं ऐसे ग्लास से बेलूंगी तो इट्स मेरे तो कहीं चिपक रहा है हाथ में। आपको पता है मुझे इतनी जल्दी काम करना पड़ता है कि अजब जल जाए यार। और यहाँ बेलन टूट गया। ओह माय गॉड, ग्लास इज अ हैक। आजकल फेविस्टिक भी वैसी नहीं आती है, हर चीज में मिलावट है। ग्लास के थ्रू बेला हुआ है, मतलब कभी सोचा था कि मैं ग्लास से ही पराठा बेलूंगी।
कपड़े सुखा रही थी और आज दूसरा दिन है, पहले तो आज शाम हो रही है। अभी मैंने इसे फीड कराया। मैंने कितने कपड़े धोए हैं, मैंने 3 इसकी वनजीज धोई हैं और अभी मुझे बहुत सारे कपड़े धोने हैं। तो इसके बहुत सारे कपड़े हो गए थे। आज मैं किचन का फैन चलाऊंगी क्योंकि वहाँ पे भगवान जी रखे हुए हैं, वहाँ पे जो कपड़े हैं वो नहीं सूखेंगे। तो ये है टग्गू, इसने कर लिया है फीड और ये पता नहीं कहाँ देखना चाहता है, कहाँ देखना चाहता है बच्चा। मैं इसे सुलाने वाली हूँ, ये सो जाएगा फिर। अगर ये ना नींद के टाइम सोता नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और मैं मम्मी से बात करी थी अपनी वीडियो कॉल पे। मेरी मम्मी ना बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो इसलिए रो रही थी क्योंकि थोड़ा सा तकलीफ में था ये बीच में, आप लोग को याद है जब वो था। और अभी भी मम्मी के सामने ये क्या था ना, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट टाइप का हो रहा था, इसने रोना शुरू कर दिया। मम्मी इसको रोता देख रही थी और वो भी रोने लगी थी। मुझे पता है बहुत मन है अपने घर जाने का और अभी मैं नहीं जा सकती हूँ। एक तो मैंने आपको बोजो और गूगल के बारे में बताया है कि बोजो गूगल जो है ना वो उनको हम कैसे छोड़ के जाएंगे सबसे पहले तो। और दूसरी बात ये है कि मेरी मदर इन लॉ की तबीयत भी ख़राब है। अगर मैं अभी चली जाऊँगी तो ये है कि घर में कितने भी हाउस हेल्पर रहें बट आपको ना ज़रूरत पड़ती ही है किसी ना किसी की, कि एक फैमिली मेम्बर रहना बहुत ज़रूरी है कि घर में रहे अगर कुछ भी चाय पानी, क्योंकि हमेशा तो हाउस हेल्पर इज़ नॉट अवेलेबल। मैं बहुत अच्छे से वो कंडीशन समझती हूँ जब आपकी तबीयत ख़राब हो या आप किसी भी ऐसी कंडीशन में हो और आप थोड़ा अकेला फील करो। कपड़े धुल गए हैं। अभी इसके कुछ बड़े वाले जो स्वेटलिंग क्लोथ है वो बचे हुए हैं, वो मैं अभी धोऊंगी। मैंने चाय बना ली है, वो जग गया है। मैं चेंज कर रही हूँ उसके कपड़े क्योंकि मुझे ठंड टाइप की लग रही है, हल्के से फैन में ठंड लग रही है। और पता है रात में मैं ऐसे नॉर्मल बांध के भी सुला रही हूँ ना तो ये थोड़ा सा वो रहता है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़े से कपड़े जो मुझे फुल पहनाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 दिन से ना बरसात नहीं रुकी है। तो ना मैं इसको हमेशा सीजनल कपड़े में बुला रहा है। आ रही हूँ मम्मी, मुझे नंगू नहीं दिखाना। खूब चूचू ट्रेन करके इसको ना पी की ट्रेनिंग करा रही हूँ। तो मैं तो जा रही हूँ कराने, तो इसे ना करके सिखाना पड़ रहा है। तो अभी से शुरू है इसकी ट्रेनिंग। चले कर दिया है रेडी। और मम्मी पापा शेल्बी में है, मेरे को भी जाना है शेल्बी अभी। और मेरे को ना इसको लेके जाना पड़ेगा क्योंकि इसको कोई भी नहीं है देखने के लिए घर पे। तो ना थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं। मैं बहुत ज़्यादा ना खुश रहने की कोशिश करती हूँ और हमेशा हंसते ही रहने की कोशिश करती हूँ। गणेश जी बैठे हुए हैं, सुबह शाम आरती होती है उनकी, पर उससे ज़्यादा पता कुछ हो ही नहीं पा रहा है। इस बार मुझे लगा था कि हम लोग बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, पर आप जो सोचते हो वो हमेशा होता नहीं है। तो मैंने आप लोग को 3-4-5 दिन पहले क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती, मैंने आप लोग को कहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो गया था उस दिन। मतलब पेट और ये मतलब ऐसी हालत हो गई थी जिस टाइम मेरी सी सेक्शन हुआ था उस टाइम। और पता नहीं मेरा सी सेक्शन में मुझे बहुत पेन हुआ था। कुछ लोग कह रहे थे कि जब मैंने अपनी डिलीवरी स्टोरी शेयर करी थी कि उन्हें ज़रा भी दर्द नहीं हुआ था मतलब आफ्टर उसके, पर मेरे को ऐसा लग रहा था किसी ने मुझे अंदर से काट दिया। और पता है उस टाइम मैं लिटरली ये सोच रही थी काश मैं मर जाऊँ। पता है सच में ये फीलिंग थी, मुझे बहुत दर्द था, वो आज सहन ये पेन था। और डॉक्टर ने मुझे एक टाइम पे पेन किलर भी देने के लिए मना कर दिया था क्योंकि वो कह रहे थे कि उससे ना हार्ट या किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा, तो आप थोड़ा दर्द बर्दाश्त करो। पर वो थोड़ा दर्द नहीं था, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दर्द था। तो वही दर्द मुझे शुरू हुआ था, मैं खड़े नहीं हो पा रही थी अभी 4-5 दिन पहले शाम में। और ना पूरा ये एरिया और ये एरिया मेरे जो फ्रंट आउटर स्कार है वो पूरा ठीक हो गया है। हाँ हल्की हल्की स्वेलिंग है और वो एरिया में कोई भी सेंसेशन नहीं है, मतलब वो एरिया नम है, मतलब अभी भी वो सुन है। यहाँ पे जैसे मैं छूती हूँ तो मुझे कुछ अजीब सा लगता है, पर पेन वेन वो ऐसे वो नहीं होता। तो वो था। उसके बाद ना मुझे जब दर्द हुआ
फिर मुझे इन्फेक्शन टाइप का फीलिंग आ रही थी कि मुझे इन्फेक्शन हो गया। और आपको पता है अगर आप लड़की हो कि इन्फेक्शन कैसे होता है, तो मुझे वो इन्फेक्शन हो रहा था। 4-5 दिन से मैं बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल थी। डायरेक्ट से मैंने कहा, फिर मैंने सोचा कि यार मे बी अपने आप सही हो जाएगा ये। पोस्टमार्टम कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, तो एक तरह से ना घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक माँ की ही होती है। मैं कोई एहसान नहीं मार रही, पर होती है माँ की ही होती है। तो ना वो सब के बीच में ना दिमाग से वो बात उतर गई। और ना हमेशा रात में क्या होता था, अभी 3 दिन से ना मुझे रात में बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लगता था। मैं सबसे ज़्यादा तब फ्री होता है जब रात में आप लोग लेटते हो, तब आपको चीज़ें समझ में आती है। तो ना मुझे ना उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ईचीनेस फील होती थी, एंड बहुत ज़्यादा दर्द टाइप का और थोड़ा सा पुश टाइप का फीलिंग जो होती है ना, पुशिंग वाली कुछ कुछ ऐसे फील हो रहा था। तो आज हमें दिन में डॉक्टर के पास जाना था, पर फिर वही घर में पेन चल रहा है बाहर, तो हम लोग कहीं नहीं गए और वही चीज़ दिमाग से निकल गई। अभी क्या है, मुझे शाम की आरती करने जाना था, और आप यकीन नहीं करेंगे कि वापस से इतनी जल्दी आपको लगे कि आपकी को ब्लीडिंग शुरू हो गई है। अभी जो शुरू हुई है वो विद ईचिंग शुरू हुई है मुझे, और मैं आज पूजा नहीं कर पाऊंगी। मुझे लड्डू भी बनाने थे, मैं आप लोगों से कह रही थी, कल नहीं बना पाई, मैं दिन में यही काम लगा रहा। मैं पता नहीं घर जाना चाह रही थी बहुत टाइम से। मैं आई थिंक मेरे को पता है रोना आता है मेरे को। 2019 जनवरी में मैं ना आखिरी बार गई थी, और मेरा इतना मन था, मेरी मम्मी का भी बहुत मन है कि मैं घर आ जाऊँ, तो मेरा बहुत मन था कि मैं कम से कम 15-20 दिन ना जाके रह के आऊँगी। तो वही था कि पता है आपकी शादी हो जाती है ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सोच के चलनी पड़ती है। और मेरे साथ ऐसा है कि ना मुझे ये लगता है कि कहीं से भी ना कुछ गलत ना हो, बस कि मैं ऐसा ना करूँ कि किसी के साथ कुछ भी गलत हो। तो वही है, मुझे पता है अब डॉक्टर के पास जाना है, और अगर कुछ भी ऐसा निकलता है, ऐसे हूँ मैं एकदम से ऐसे देखूंगी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ब्लैकआउट हो गया है। तो वही है कि कंडीशन ज़्यादा वो ना हो। और मुझे सबसे ज़्यादा पता है किसका लगता है, ये मुझ पर पूरा डिपेंडेंट है। मतलब एक माँ बाप डिपेंडेंट रहता है घर में ना, बच्चे जो रहते हैं कितने लोगों के साथ खेल ले, कितने उसके साथ हो जाए, पर अपनी माँ पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये ना मुझ पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, मतलब रात में ही नहीं सो सकता। मैंने पता है यही सोच रही थी 4-5 दिन पहले जब मुझे दर्द हुआ था कि अगर मुझे एडमिट होना पड़ गया तो क्या होगा, उसको तकलीफ हो जाएगी। पता है आपको, ये मेरे पास ही सोता है। मैं इसे पता है स्टार्टिंग में कॉट में वो करके सुलाती थी, उसके बाद ये रोना शुरू करता था। मुझे ना इससे इतना ज़्यादा वो था, मुझे इससे इतना ज़्यादा लगाव है कि जब ये कॉट में रोता था तो मैं अपने पास सुलाने लगी, तो वो एक तरह से इसकी हैबिट बन गई है। बच्चे को माँ चाहिए ही होती है, किसी भी कंडीशन में बच्चे को माँ चाहिए होती है। तो ये पता मुझे को देख रहा है, मुझे पता रोना आ रहा है। नहीं पापा मम्मा नहीं होती है। तो मैं जितना सोच रही थी कि मैं इसे हॉस्पिटल ही लेके जाऊंगी, उतना मुझे इसे लेके जाना पड़ेगा, और अपने लिए, क्योंकि मैं इसे यहाँ पे नहीं छोड़ सकती, पूरा घर ही खाली है, तो नहीं हो पाएगा। पता नहीं यार क्या हुआ है, हम लोग ना जितना भी कोशिश कर रहे हैं कि हम खुश रहेंगे। और पता है आपको, मेरे को याद भी नहीं है कि मैं आखिरी बार कब हंसी थी। मतलब मैं और राजा कब बैठ के बहुत ज़्यादा हंसे होंगे। हम लोग हंसे ही नहीं है, मतलब खुश बहुत है अंदर से, पर एक खुल की हंसी होती है ना, जिससे हम लोग पहले ब्लॉग्स में कितना हंसते थे, वो नहीं निकल पा रही है हंसी, अंदर से नहीं आ रही, पता नहीं। पर ये सब बहुत छोटी छोटी तकलीफें हैं, लोगों को बहुत बड़ी बड़ी तकलीफें अपनी ज़िंदगी में, बहुत छोटी सी चीज़ है ना बाबू। ना बाबू? तो चलिए मैं जा रही हूँ और देखती हूँ कि क्या हुआ है। बस उम्मीद करती हूँ कि कुछ ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि अंदर के स्टिचेस जो है उन्हें भरने में 6 महीने लगते हैं, और मुझे 2 महीने हुए हैं। तो वही है, कुछ सीरियस इन्फेक्शन ना फैलाओ। अब ना, अब आदि अपने आप सो जाएगा, खेलते खेलते सो जाता है। अगर इसे तकलीफ है तो फिर ये नहीं सोता है। तो मैं ना एक मूंगली गुट्टी है वो ही मंगवा रही हूँ। तो चलिए मैं अब यहाँ पे करती हूँ इस वीडियो को एंड, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और कोशिश करूँगी कि मैं सारे हैप्पी ब्लॉग्स लाऊँ, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुश रहूँ, तैयार हूँ। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।